मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर गुड मॉर्निंग। आपका बेटा, आपका भाई, मेज़बान खुदा का खादम पास्टर जुनैद जवेद आज एक उम्मीद अफजा और रूहानी बसीरत से भरपूर पैगाम के साथ हाजिर है। अजीजों, आज मेरे पास रूह का नाश्ता है। इतवार का दिन ही इबादत के लिए क्यों? आइए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम एक हवाला देखेंगे। रसूलों के अमाल उसका 20 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस आयत में हमें एक खास इशारा मिलता है कि नए अहद में खुदा के लोग हफ्ता के पहले दिन यानी इतवार के रोज इबादत और इज्तिमाई परस्तिश के लिए जमा होते थे। ये दिन यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। वो दिन जब कब्र खाली हुई, जब मौत हार गई और जिंदगी फातेह ठहरी। इसीलिए मसीही कलीसिया ने इब्तिदा से इतवार को खुदावंद का दिन करार दिया। दुनिया के मुख्तलिफ कोने कोने में मसीही हर इतवार को अपनी मसरूफियत से वक़्त निकालकर इज्तिमाई इबादत करते हैं। ये दिन हमें मसीह के जी उठने की कुव्वत और उसकी फतह की याद दिलाता है। अजीजों, इसकी हकीकत के अगर हम कुछ और पहलू देखें तो तारीखी एतबार से हमें ये हकीकत मिलती है कि इब्तदाई कलीसिया हफ्ते के पहले दिन जमा होती थी ताकि यीशु मसीह के जी उठने को याद किया जा सके, जबकि रूहानी एतबार से इतवार का दिन हमें निजात, उम्मीद और नई जिंदगी की याद दहानी कराता है। और इज्तिमाई एतबार से ये दिन हमें कलीसियाई इत्तेहाद और एक दूसरे के साथ मोहब्बत में बांधता है। अजीजों, मैं आपके साथ एक बाबरकत मिसाल शेयर करना चाहता हूँ। एक किसान हर हफ्ते अपने खेत में बीज बोता था, लेकिन उसने ये असूल बना लिया कि इतवार का दिन खेत में काम नहीं करेगा, बल्कि कलीसिया जाकर यानी चर्च जाकर इबादत करेगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसकी फसल हमेशा दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बरकत वाली होती थी। उसने कहा, मैंने खुदावंद के लिए एक दिन अलग किया और खुदावंद ने मेरे बाकी दिनों को बरकत दे दी। अजीजों, यही हकीकत है कि जब हम इतवार को खुदा को वक़्त देते हैं तो खुदा बाकी दिनों को खुशहाली से भर देता है। अजीजों, एक हकीकत ये भी है कि जब हम इतवार को खुदा को वक़्त देते हैं तो खुदा बाकी दिनों को खुशहाली से भर देता है। और बाबरकत बात इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने इतवार के दिन अपने कहे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर दिखाया और दुनिया को रोशनी बख्शी। इतवार हमें ना सिर्फ पिछले हफ्ते की थकन और मुश्किलात को खुदा के हजूर रख कर सुकून पाने का मौका देता है, बल्कि एक नए हफ्ते की बरकत के लिए हमें ताज़ा भी करता है। अजीजों, मेरे पास कुछ अमली तजावीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर इतवार की अहमियत को और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। इतवार को आम दिन ना समझें, बल्कि खुदावंद का दिन जानें। अपने खानदान के साथ मिलकर कलीसिया यानी चर्च जाएं और इज्तिमाई इबादत को तरजीह दें। इस रोज़ काम और फिक्रों से ज़्यादा खुदा के कलाम और उसकी मौजूदगी पर ध्यान दें। हफ्ते के आगाज़ को यीशु की फतह की याद के साथ शुरू करें ताकि बाकी अयाम भी मकसद और नेमत से भर जाएं। आइए अजीज़ों, दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हफ्ते के तमाम दिन खुदावंद तेरी तरफ से हैं और बेशक हमारे लिए बाइसे बरकत हैं, लेकिन इतवार का दिन जो कि हम मसीहियों के नज़दीक फतह का दिन यानी कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर अपने वादा को पूरा किया। खुदावंद, इस बरकत के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने इतवार के दिन को अपने जी उठने के सबब से हमें बरकत दी और फतह का दिन बनाया। हमें हर इतवार तुझे वफादारी से याद करने, इबादत में शरीक होने और अपनी रूह को ताज़ा करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। अजीज़ों, दुनिया भर में इतवार का दिन इबादत के लिए मखसूस किया गया है, क्योंकि ये यीशु की फतह का दिन है। कब्र खाली हुई, मौत ने शिकस्त खाई
और जिंदगी ने हमेशा के लिए राज किया। अजीजों, याद रखें, रूह का नाश्ता प्रोग्राम आप तक जुनैद जावेद प्रोडक्शंस की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर रूह का नाश्ता आपकी रूह में उतरता है और आप बरकत को हासिल करते हैं तो बराए मेहरबानी इस बरकत को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं आप। अजीजों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको रूह का नाश्ता बाकायदगी से मिल सके। आपकी इस मोहब्बत से हमारी हौसला अफजाई होगी ताकि हम मुस्तकबिल में आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से रूह का नाश्ता तैयार कर सकें। अजीजों, दिल से दुआ है कि आपका हर इतवार इंतहाई बाइसे बरकत हो और इसकी जो बरकतें हैं आपकी आने वाली नस्लों को भी छू जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।